everyone. Let's continue the topic autotrophic nutrition photosynthesis. So in previous video we have discussed the autotrophic nutrition. What is autotrophic nutrition? The mode of nutrition in which an organism makes its own food. The organisms that make their own food by themselves is known as the autotrophic. Its mode of nutrition is known as the autotrophic nutrition, and such type of organism is known as the autotrophs. So we have discussed that only green plants are able to prepare their own food by themselves. They use the atmospheric light, air, water and prepare their own food. So only green plants are known as the autotrophs. So we are in this video we are going to discuss the process of photosynthesis, because the process by which green plant prepare their own food by themselves is known as the photosynthesis. The term photosynthesis was coined by Charles Reid Barnes in 1893. Plants take in carbon dioxide from the atmosphere and water from the soil. Water reacts with carbon dioxide in the presence of light and chlorophyll to produce sugar and oxygen. The sugar so produced and stored in the form of starch in various parts of the plant, and oxygen is released. So the photosynthesis process was coined by Charles Reid 1893 में उन्होंने बताया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में. एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? इस प्रोसेस में जो प्लांट्स होती हैं, प्लांट्स मोस्टली द लीफ ऑफ द ग्रीन लीफ ऑफ द प्लांट्स, इनमें जो है आपको ये पता, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि वाई द लीव्स ऑफ द सम प्लांट्स आर, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ग्रीन जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से इनकी लीव जो होती है वो ग्रीन कलर की होती हैं. इनका वर्क जो होता है वो सन से आने वाली जो लाइट है उसको ट्रैप करती हैं. सन की लाइट जब इस पर पड़ती है तो सन की लाइट को ट्रैप करती है, मीन्स एब्जॉर्व करके रखती हैं, और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेती हैं. कौन सी लेती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एंड 2 एटम्स ऑफ द ऑक्सीजन. तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेती हैं और उसके बाद जो है अपना फूड फॉर्म करती हैं. फूड फॉर्म करने के बाद में जब ये पूरी प्रोसेस होती है तो प्रोसेस के बाद में ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है और स्टार्च फॉर्म होता है. तो ऑक्सीजन गैस क्या होती है? रिलीज़ होती है, बाहर निकलती है, इसलिए हम एरो आउटसाइड पे फॉर्म कर रहे हैं. Then what is the process of photosynthesis? Plants take carbon dioxide from the atmosphere. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ले रही है? एटमॉस्फेयर से. एंड वाटर की नीड होती है. वाटर क्या करती है? वाटर जो सोयल में जब हम वाटर डालते हैं तो रूट्स सोयल से जो है रूट्स एब्जॉर्व करती हैं और लीव्स तक वाटर पहुंचाती हैं. कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, वाटर रूट्स के थ्रू मिल गया, सनलाइट हमें सन से मिल गई, और फिर अब सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, अब प्रोसेस हो सकती है, तब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. और इस प्रोसेस में जो है जो क्लोरोफिल होती है उसमें जो है प्रोसेस होती है एंड शुगर प्रोड्यूस होती है जो कि प्लांट का फूड है, और इस पूरी प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है. वी कैन राइट this process of photosynthesis in this form. Here the carbon dioxide gas and the water, they reacts to each other. हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लीव्स ने जो कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लिया और रूट्स ने वाटर एब्जॉर्व किया, दोनों लीफ में पहुँचे, और इन द प्रेजेंस of light and the presence of क्लोरोफिल, ये दोनों रिएक्शन में पार्ट नहीं, दे डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन light and chlorophyll, but they are necessary for the reaction of carbon dioxide and water. इस पूरी प्रोसेस में द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन दोनों की प्रेजेंस ज़रूरी होती है, बट ये इसमें रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते, पर इन दोनों की एब्सेंस में रिएक्शन हो भी नहीं सकती है. एंड आफ्टर दिस प्रोसेस द शुगर, द फूड ऑफ द प्लांट इज़ प्रिपेयर्ड एंड द ऑक्सीजन गैस इज बाई प्रोडक्ट रिलीज. बाई प्रोडक्ट मतलब इसकी प्लांट को नीड नहीं होती है, पर जब शुगर फॉर्म होता है तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में. एंड देन वी आर सेइंग कि जो है जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करते हैं और एटमॉस्फेयर को क्लीन करते हैं. Just like see here in your book, the reaction that take place during photosynthesis can be written as. अभी हमने फॉर्मूला के फॉर्म में राइट किया था, तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 राइट किया था, वाटर को H2O राइट किया था. आप दोनों फॉर्म में राइट कर सकते हैं. और प्रेजेंस किसकी नीड है?
प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल एंड जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था वो शुगर हुआ था, और ये शुगर ही फूड का, ये शुगर ही फूड है प्लांट का, और इसे वो स्टोर करके रखते हैं। जैसे हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट होता है तो हम स्किन के अंदर स्टोर होके रखता है, और जब हमारी बॉडी को नीड होती है तब वो डिज़ोल्व होता है, हमारी सेल्स उसको यूज़ कर लेती हैं हमारी सेल्स में। तो ऐसे ही जो है प्लांट शुगर को स्टोर करके रखता है, और फिर जब ज़रूरत होती है उसे फूड की, एनर्जी की, तब शुगर जो है वो कन्वर्ट होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एंड देन प्लांट कैन गेट द एनर्जी. So the process of using the energy of light to convert water and carbon dioxide. लाइट एनर्जी यहाँ पर एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है. कौन से एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है? सनलाइट का. जो सन से लाइट मिली थी लीफ को, तो एनर्जी सन की लाइट कन्वर्ट हो रही है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में कन्वर्ट कर रही है. सन की एनर्जी, जो लाइट एनर्जी है वो शुगर में कन्वर्ट हो रही है. किसके रिएक्शन से? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड से. एंड दिस इज कॉल्ड, और उसमें जो है शुगर फॉर्म हो रहा है और ऑक्सीजन इज, दिस इज प्रोसेस called the photosynthesis. And the next is the conditions necessary for photosynthesis. जब हम लोगों ने डिस्कस किया कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है, तब हमने लोगों ने इन सारे टॉपिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया है. तो कौन कौन सी चीज़ें होंगी तब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी. कंडीशंस नेसेसरी, कौन कौन सी कंडीशंस होंगी तो फोटोसिंथेसिस होगी. सेम, द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. क्लोरोफिल की प्रेजेंस होगी तभी. वाई? बिकॉज क्लोरोफिल जो होते हैं वो लाइट को ट्रैप करते हैं. सेकेंड, द प्रेजेंस ऑफ लाइट होगी तभी तो क्लोरोफिल ट्रैप करेगा. लाइट की एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो सकती. थर्ड, द अवेलेबिलिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है तभी प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर पाएंगे, अदरवाइज दे कैन नॉट गेट. द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर की भी प्रेजेंस ज़रूरी है, तभी तो प्लांट, अगर आप वाटर नहीं देते हैं तो प्लांट ड्राई हो जाते हैं. नेक्स्ट इज द क्लोरोफिल. अब हम इनको एक बार डीपली डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल इट इज यूजुअली प्रेजेंट इन द लीव्स एट अ स्ट्रक्चर कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट. ये आप देख रहे हैं, ये लीफ का ही सेक्शन है. लीफ में नीचे, अगर निचले पार्ट में आप देखेंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन को कट करके हम इसको देख सकते हैं, बट स्कूल इज़ नॉट ओपन. जब स्कूल ओपन होगी तो आई विल शो यू. तो इसमें जो है इस टाइप से लीफ के अंदर ये जो है क्लोरोप्लास्ट होता है. क्लोरोप्लास्ट के ये बंडल्स दिख रहे हैं. क्लोरोप्लास्ट के अंदर एकदम कॉइन्स के फॉर्म में ऐसे ऐसे क्लोरोप्लास्ट के बंडल्स होते हैं, और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है. और क्लोरोफिल जो होता है इसका वर्क ही होता है लाइट को ट्रैप करना. तो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीफ में, क्लोरोप्लास्ट में. नेक्स्ट इज द लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल. लाइट एनर्जी जो है इसी क्लोरोफिल का वर्क होता है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, और यही लाइट एनर्जी तो बाद में शुगर फॉर्म में कन्वर्ट होती है. लाइट एनर्जी की वजह से ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पॉसिबल हो पाती है. द नेक्स्ट इज द कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड जो है लीफ को एटमॉस्फेयर से मिलता है थ्रू ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द स्टोमेटा, एंड मोस्ट प्रेजेंट अंडर द लीव्स. आई विल सेंड यू वीडियो दैट आई वांट टू शो इन योर प्रोजेक्टर में दिखाना चाहती थी, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बट आई विल सेंड यू वीडियो. तो आप देख पाएंगे इसकी प्रोसेसेस, क्योंकि हम अभी पॉसिबल नहीं है इसमें ड्रॉ कर पाना इच एंड एवरीथिंग. तो ये देख पाएंगे, ये स्टोमेटा होता है. ये स्टोमेटा लीफ में निचले साइड में स्मॉल, जब ये ओपन स्टोमेटा है और ये क्लोज स्टोमेटा है. ये बीच का जो है आप एक तरह से शटर डोर जैसे समझ सकते हैं. ये क्लोज है स्टोमेटा अभी, और जब ओपन होता है तो इस तरह हो जाता है, इस टाइप से, कुछ इस टाइप से. और जब ये ओपन होता है तो इसी से गैसेस का एक्सचेंज होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन इससे बाहर आती है. और ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस भी आपने पढ़ा हुआ है, कि लास्ट ईयर में पढ़ा था, वाटर साइकिल पढ़ाया था तो भी पढ़ा हुआ है. तो जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है, जो एक्स्ट्रा वाटर लॉस करते हैं लीव्स, वो भी इसी स्टोमेटा के थ्रू करते हैं. हालांकि हम अभी यहाँ पर डिस्कस करें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, तो हम गैसेस का एक्सचेंज पढ़ेंगे. So it is obtained from the atmosphere through small openings called the stomata, mostly present in the underside of the leaves. जो leaves में underside present होते हैं. Now here the closed stomata, each stoma is bounded by two half moon shaped. ये देख रहे हैं, two half moon shaped जो है गार्ड सेल्स होती हैं. ये दोनों गार्ड सेल्स हैं. इन गार्ड सेल से ये क्लोज प्रोटेक्ट रहता है. एंड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द, और यही जो है ओपन, जब सनलाइट पड़ती है, जैसे ही सनलाइट पड़ती है इस पर, तो ये क्या होते हैं, स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं. और जब स्वेल अप होते हैं तो अपने आप ओपन हो जाता है. और जब नाइट टाइम पर, जब जो है सनलाइट नहीं होती है, तो ये अपने आप फिर से जो है सिकुड़ कर और उसको क्लोज कर देते हैं, और स्टोमेटा क्लोज हो जाता है. व्हेन देयर इज इनफ light and water, the guard cells swell up and the curve away from each other, thus opening the stomata. This allows carbon dioxide to enter the cells of the leaves. और इसी वजह से जैसे ही लाइट पड़ती है और ये ओपन होते हैं, तो अंदर लाइट और जो है एयर दोनों जो है, जैसे ही लाइट पड़ती है वैसे ही अंदर की तरफ जो है ओपन हो जाता है, और इससे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर कर जाती है, और तब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पॉसिबल हो पाती है.
द नेक्स्ट इज़ द वाटर. वाटर तो हमें पता ही है कि वाटर रूट एब्जॉर्व करते हैं. द रूट सिस्टम ऑफ प्लांट्स एनेबल्स देम टू ऑब्टेन वाटर फ्रॉम द सॉइल. द रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेन एंड प्राइमरी रूट एंड रूटलेस और सेकेंडरी रूट्स एंड रूट हेयर्स. रूट हेयर्स इंक्रीज द surface areas of the roots and are found in great numbers near the tips of the roots where the soluble nutrients travel through the root system and reach the leaves. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मेन पार्ट है प्राइमरी रूट, और ये जो फिर से डिवाइड हो गया है सेकेंडरी रूट्स में, और सेकेंडरी रूट फिर से बहुत छोटे छोटे एकदम हेयर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गए हैं. ये सब है रूट हेयर्स. ऐसा होता क्यों है कि जिससे बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा सॉइल तक पहुँच सके और ज़्यादा एब्जॉर्व कर सके वाटर और न्यूट्रिएंट. तो इसकी वजह से जो है ये रूट हेयर जो है चारों तरफ होते हैं, और ये देख रहे हैं सॉइल पार्टिकल्स में हर जगह तक रूट हेयर पहुँच जाते हैं, और फिर यहाँ से एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है. Water and soluble nutrients are transported from roots to other parts of the plant through a structure is called xylem, and the sugar formed as the result photosynthesis is transported to the various parts of the plant by the structure called phloem. तो होता क्या है कि किसी भी प्लांट्स में जो जैसे इसने रूट्स ने एब्जॉर्व किया और उसको प्लांट के ऊपर पार्ट तक ले जाने वाली जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है उसे हम कहते हैं जाइलम. इसका वर्क होता है कि जो है वाटर और जो मिनरल्स हैं उनको प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाना, क्योंकि रूट एब्जॉर्व कर रही है, लीफ तक कैसे पहुंचेगा वो वाटर और न्यूट्रिएंट. और वैसे ही अब जो फूड लीफ प्रिपेयर कर रही है वो रूट्स तक को भी चाहिए, सबको फूड चाहिए, तो वो वर्क होता है फ्लोएम का. फ्लोएम जो है प्रिपेयर फूड को रूट तक प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्लोएम जाइलम एंड द फ्लोएम? तो व्हाट इज द वर्क ऑफ द जाइलम? दे transported water and minerals through the root to all parts of the body of the plant, and the phloem transported the prepared food by the leaves to all parts of the plant. Read it carefully.